हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो है निकल कर आ रही है। ऑल इंडिया की जो है ये वैकेंसी है, जिसमें आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसमें फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, यूपी पुलिस राघवेंद्र सिंह तोमर सेलेक्टेड इन 2019 फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, हम पूरी जो जानकारी है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के माध्यम से बताएंगे। ये मेरा फ्रेंड है जिसने सन 2019 में, यानी कि जो 2018 में वैकेंसी निकली थी, उसमें पहली ही बार में जो है अटैम्प्ट में सिलेक्शन लिया है। तो उसकी हम जो है क्या स्ट्रेटजी रही थी, कैसे क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर उसमें हुआ था, पेपर के समय कैसे पेपर हुआ, कब पेपर हुआ, कितने दिन बाद उसका फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ, ज्वाइनिंग कितनी हुई, ट्रेनिंग कब हुई, सैलरी कितनी मिलती है वर्तमान में, और जब ट्रेनिंग हुई थी तब कितनी मिलती है, सारी ही जो है डिटेल हमने जो है मेरे दोस्त से मैंने ली है और आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो इस वीडियो में आपको मालूम है कि 26,744 से भी अधिक पदों पर जो है उत्तर प्रदेश में भर्ती निकलने वाली है। इसकी हम आवेदन तिथि देखने वाले हैं, एज, योग्यता, फिजिकल क्या रहता है, मेडिकल कैसे होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, सैलरी, सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से जुड़ी इन्फॉर्मेशन को जल्द से जल्द पा सकें। और साथ ही इसके बाद हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड और भी जानकारी आपको देते रहेंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आवेदन तिथि की। तो देखिए फ्रेंड्स, आवेदन जो तिथि है, आपके जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं वो नवंबर में ही स्टार्ट होने वाले हैं। इसकी कंफर्म डेट अभी नहीं आई है, बट जहाँ तक है आपके नवंबर में जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है आउट होने वाले हैं, क्योंकि आपको मालूम है 2022 में जो है चुनाव होने वाले हैं यूपी में, और इसके लिए अभी दिसंबर या जनवरी में जो है आचार संहिता लगने वाली है, और जो वैकेंसी निकलती है वो आचार संहिता से पहले निकलती है, बाद में नहीं। तो यहाँ तक कि जो है आपके नवंबर में ही फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, और लगभग 1 से 2 महीने के अंदर आपके पेपर देखने को आपको मिल जाएंगे जनवरी या फरवरी में। क्योंकि लास्ट ईयर भी यही हुआ था, 2018 में निकली थी, जो कि लोकसभा के चुनाव होने थे अपने, और उसमें भी 1-2 महीने के अंदर आपका पेपर ले लिया गया था, नवंबर में निकली थी और जनवरी में आपका पेपर हो चुका था। ठीक है, तो ये तो हो गई आवेदन तिथि के बारे में। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या आपको सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं, हम सारी डिटेल में बताने वाला हूँ। पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है फॉर्म भरना होता है। इसके बाद जो है आपका रिटन एग्जाम होता है ऑफलाइन, जो कि लिखित परीक्षा आपकी होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप ये होती है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, माप तोल वगैरह होती है, हाइट, चेस्ट जो भी होता है वो होता है। इसके बाद फिर आपकी दौड़ होती है, फिर मेडिकल होता है, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। सारी ही डिटेल्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जल्दी से आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको एक एक से जो है सारी चीज़ें हमने, ठीक है, आवेदन तिथि आपको बता दी है। चलिए हम एज, आयु सीमा की जो है बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कितनी उम्र के जो लोग हैं इसे भर सकते हैं। तो देखिए, मेल के लिए 18 से 22 जो है उम्र मांगी जाती है। वहीं फीमेल की बात करें तो 18 से 25, और SC ST OBC वालों को 5 वर्ष की जो है छूट दे रखी होती है। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि इसमें +1 ईयर और इसमें भी +1 ईयर की छूट एक्स्ट्रा दी गई थी, जो ओवर एज हो चुके थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस बार भी ऐसा हो सकता है, वो हमको ऑफिशियल नोटिस आने पर ही पता चलेगा। जैसे ही हम नोटिस आता है ऑफिशियल, हम तुरंत आपको वीडियो बनाकर उसमें क्या क्या डिटेल दी गई वो भी बताएंगे। तो उसके लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं फीस की। तो लास्ट ईयर जो फीस रही थी जनरल, OBC और अदर स्टेट वालों के लिए, क्योंकि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो कोई भी किसी भी स्टेट के जो है विद्यार्थी इसे भर सकते हैं, 400 रुपये थी। वहीं SC ST की मुझे नहीं मिल पाई है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, जो मेरा फ्रेंड है राघवेंद्र सिंह तोमर, वो MP से बिलोंग करता है, और देखिए उसने UP में जाकर जो है पोस्टिंग ली है। तो आप भी जाकर किसी भी स्टेट से हैं तो आप, अब मैं अगर कॉन्फिडेंट है, अगर आप में इतना मतलब पोटेंशियल है कि आप, हाँ मैं UP पुलिस की वैकेंसी सेलेक्ट ले सकता हूँ, तो आप बहुत ही मतलब आप बिल्कुल लग जाइए, मेहनत जी और जान से जुट जाइए, क्योंकि इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि सैलरी क्या मिलती है ज्वाइनिंग के समय और अभी वर्तमान में क्या मिलती है। ठीक है, चलिए हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, यानी कि योग्यता, यानी कि कौन कौन से विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो कोई भी 12वीं पास जो कैंडिडेट्स है इसका फॉर्म जो है अप्लाई कर सकता है। ठीक है, 12वीं पास हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वीडियो हम देख लेते हैं, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, यानी कि आपकी जो शारीरिक जो योग्यता है, वो की क्षमता है, वो क्या मांगी है। ठीक है, तो हाइट इसमें जो मांगी जाती है, जो कि मेल कैंडिडेट के लिए, पुरुषों के लिए, चाहे वो जनरल हो, OBC, EWS या SC, 168 सेंटीमीटर। केवल जो है हमारा ST का जो होते हैं उनको छूट मिलती है, चाहे वो महिला हो चाहे वो मेल हो। मेल को 160 होती है बस ST के लिए। ठीक है, वहीं फीमेल की अगर जनरल की बात करें, OBC SC की, तो 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वहीं अगर ST की बात करें तो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद चेस्ट की हम बात कर लेते हैं। मेल के लिए जो जनरल, SC, OBC और EWS 79 और फुला के 84, यानी कि 5 सेंटीमीटर को आपको फुलाना होगा। ठीक है, वहीं ST की बात करें तो 77 से 82 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हम बात करें चेस्ट फीमेल के लिए, तो फीमेल में चेस्ट नहीं होता है। ठीक है, वेट मंगाया था वजन, जो कि होना चाहिए आपका 40 kg। ठीक है, इसके बाद जो है आपका दौड़ होती है, दौड़ में
अगर पुरुष हैं तो 25 मिनट में आपको जो है 4.8 किलोमीटर यानी कि 4800 मीटर दौड़ना होगा। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो आपको जो है 14 मिनट में 2400 किलोमीटर यानी कि 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा। ये हो गई हमारी फिजिकल एलिजिबिलिटी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में बता रहा हूँ, धीरे धीरे इसके हम आगे बढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न, आपका एग्जाम किस तरीके से लिया जाता है। तो देखिए एग्जाम जो होता है ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है, ठीक है। यानी कि आपको एक पेपर शीट दी जाती है ऑब्जेक्टिव टाइप की, उसमें आपको गोले भरने होते हैं, ठीक है। 150 प्रश्न कुल पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसमें प्रत्येक जो प्रश्न रहता है वो 2 नंबर का होता है और कुल जो है 300 नंबर रहते हैं, ठीक है। 150 प्रश्न 300 यानी कि 2 नंबर का एक। नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें 0.5 अंक की, यानी आधा अंक काटा जाता है, 1/4 की रहती है। यानी 2 पे अगर आप 1/4 करते हैं तो आपको 0.5 ही मिलता है, ठीक है। टाइम रहता है 2 घंटे का पेपर का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम का पैटर्न। चलिए हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि आखिरकार एग्जाम में पूछा क्या क्या जाता है। तो देखिए 4 सेक्शन आपके होते हैं, जिसमें हिंदी पूछी जाती है 37 नंबर की, जीके या जीएस या करंट अफेयर जो होता है वो पूछा जाता है आपका 38 नंबर का। मैथ्स प्लस रीजनिंग और रीजनिंग अलग से। अब कहेंगे ये क्या चीज़ है, तो देखिए रीजनिंग तो 37, ये अलग से आता है एक पोर्शन। एक आता है मैथ का, मैथ में ही रीजनिंग घुसेड़ देते हैं वो लोग, जो कि 38 नंबर की होती है। इसमें लगभग 20 नंबर का मैथ होता है, बाकी की आपकी रीजनिंग होती है। रीजनिंग भी वो वाली रीजनिंग होती है जिसमें मतलब कुछ आपको कैलकुलेशन टाइप की करना होती है, मतलब गुणा भाग इस टाइप की रीजनिंग होती है वो, ठीक है ना। तो टोटल आपके प्रश्न होते हैं 150 और नंबर होते हैं आपके 300, ठीक है। तो आपको जो फोकस करना है वो मेनली जो है रीजनिंग पे आपको जो फोकस करना है। अगर आपकी रीजनिंग बहुत शानदार करके आप चले जाते हैं तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा है। और जो जीके जीएस का जो पोर्शन आता है बहुत ही ज़्यादा सिंपल आता है, जैसे कि मेरा फ्रेंड ने मुझे बताया था कि पेपर उसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगा था, जबकि एमपी से उसने फॉर्म भरा था। यूपी की जो जीके वगैरह जीएस आती है उसके ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लगभग 5 या 6 प्रश्न ही पूछे जाते हैं यूपी के। अगर आप अदर स्टेट से भी भर रहे हैं तो आपको यूपी इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पेपर काफ़ी सिंपल आता है दोस्तों। तो आप भी इसका फॉर्म भरिए और जल्दी से सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेडिकल। मेडिकल कब होता है आपका, जब आपका सब कुछ दौड़ वगैरह हो जाती है उसके बाद आपका मेडिकल होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको जो है शुरू से बता देता हूँ कि मेरे जो फ्रेंड था उसके साथ क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो देखिए इसमें मेडिकल बताता हूँ पहले आपको। तो आइस चेक की जाती है आपकी, ठीक है। नॉक नी यानी कि जो आपके घुटने हैं वो मिलने नहीं चाहिए। फ्लैट फुट देखा जाता है, ये तीनों चीज़ें तो मस्ट हैं। इसके इसके बिना तो आपको मतलब अगर इसमें एक में भी डिफॉल्ट है ना तो आपको तुरंत बाहर कर देंगे, ठीक है। ये आपका देख ला। कान चेक होता है नॉर्मल, हाथ पैर आपके टूटे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सम अदर चेकअप भी होते हैं जो कि इंटरनल होते हैं, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम सैलरी पे चलिए हम आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स के साथ क्या क्या हुआ था, उसका पेपर कब हुआ था, कब उसने सिलेक्शन लिया, ज्वाइनिंग कब हुई, ठीक है, वो सब बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे वैकेंसी निकली थी जनवरी 2018 में। कब, जनवरी 2018 में, ठीक है, वैकेंसी निकलती है। इसका जो पेपर हुआ था वो लेट हुआ था थोड़ा, जून 2018 में, ठीक है। उसने पेपर दिया और पेपर में पहली ही बार में उसने क्वालिफाई कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो है पेपर का रिजल्ट आया था 1 से 2 महीने के अंदर। फिर इसका दिसंबर में जो है इसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और हाइट और चेस्ट मापने के लिए बुलाया था। कब, दिसंबर 2018 में। और उसके थोड़े ही दिनों बाद इसका जो है दौड़ होती है, यानी कि आपका देखिए सबसे पहले फॉर्म भरेगा, कुछ महीनों बाद आपका पेपर होने वाला है 2018 में, उसका फिर रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। फिर उसके बाद आपकी दौड़ होती है कुछ दिनों के बाद, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्रोसेस, ठीक है। जब आपकी दौड़ वगैरह हो जाती है फिर इसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बन के आती है आपकी, एक फाइनल मेरिट लिस्ट जो कि नंबर के आधार पर होती है आपकी, ठीक है। नंबर कौन से वाले, जो आपने लिखित परीक्षा में लिए थे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो है मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। किसके लिए, मेडिकल के लिए। फिर आपका मेडिकल होता है, मेडिकल फिट होने के बाद फिर 1 से 2 महीने का वेट होता है। फिर एक लिस्ट आती है जिसमें कि आपको जो है बता दिया, मतलब लिस्ट तो आ चुकी होती है पर आपको डेट दे दी जाती है कि इस दिन आपको जो है आना है, अपना ज्वाइनिंग लेना है और ट्रेनिंग पे जाना है। तो फ्रेंड, मेरे फ्रेंड की जो है मतलब देखिए दौड़ वगैरह उसकी जनवरी में कंप्लीट हो गई, उसके एक 2 महीने बाद उसका मेडिकल हो गया था, मतलब ठीक है। तो उसका फिर उसकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी वो मई या जून 2019 में जो है उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। तो देखिए फ्रेंड, लगभग 12 से 14 महीने के अंदर जो है आपकी भर्ती प्रोसेस कंप्लीट कर देता है यूपी पुलिस, ठीक है। ऐसे कि अभी आपका जो है नवंबर में अगर वैकेंसी निकलती है तो आप मान के चलिए 2023 तो नहीं, सॉरी, 2022 के अंत तक आपकी ज्वाइनिंग जो मतलब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी होगी। ट्रेनिंग पे आप जा चुके होंगे लगभग मतलब 2022 के एंड तक ट्रेनिंग पे जा चुके होंगे। मतलब आपका जो है 2023 के अप्रैल तक जो है आपका सब कुछ हो जाने वाला है, मतलब कि बहुत ही जल्द प्रोसेस इसकी होती है, ठीक है। तो देखिए उसकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो हुई थी उड़ीसा में। कहाँ हुई थी, उड़ीसा में उसकी ट्रेनिंग हुई थी। जबकि यूपी में उसके ट्रेनिंग सेंटर यूपी पुलिस के बहुत जगह हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादा आते हैं। पिछली बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली थी, लगभग 49,000 के समथिंग। इस बार भी वैकेंसी जो है बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी बात, कैसे कैसे उसको हुआ था मैंने आपको सब बता दिया। इसके बाद मैं आपको सैलरी बताने वाला हूँ, पर सैलरी से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अभी इसका ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, ठीक है।
और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो जो मुख्य हेडक्वार्टर्स होता है पुलिस का, उसने वैकेंसी जितनी विभाग में खाली थी उसके आधार पर एक रिक्वेस्ट की है, जो आयोग होता है उत्तर प्रदेश पुलिस का, वहाँ से। ठीक है, तो इसका जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आता है मैं आपको तुरंत वीडियो बनाकर बताऊंगा, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही इसका डिटेल्ड सिलेबस लेके आने वाला हूँ, यानी कि रीजनिंग में क्या पूछा जाता है, मैथ्स में क्या पूछा जाता है, ये भी बताऊंगा। साथ ही जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए थे उसमें कट ऑफ क्या गया था SC ST OBC जनरल का, जो भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम सैलरी पे जो है बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सैलरी देखिए, जब उसकी ट्रेनिंग हुई थी तो उस समय ट्रेनिंग में उसको 25,000 रुपये पर मंथ मिलते थे। तो फ्रेंड सैलरी देखिए, सैलरी की मैं बता रहा था मैं आपको, तो ट्रेनिंग के समय जो होती है सैलरी 25,000 पर मंथ होती है। ठीक है, और इसका जो बेसिक पे होता है वो 19,000 के समथिंग होता है, 19,900 के समथिंग। ठीक है, इसके बाद उसकी जब पोस्टिंग हुई थी थाने में, उसको मिर्जापुर के समथिंग या ऐसा कुछ थाना मिला था, यूपी में ही मिला था। ठीक है उसे, तो वहाँ पर उसकी जब सैलरी हुई थी, जब पोस्टिंग हुई थी, ट्रेनिंग 6 महीने 4 या 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद उसको 27,000 रुपये पर मंथ मिलते थे। वर्तमान में क्या सिचुएशन है, उसको मिलते हैं 32,399 रुपये। लगभग 2019 में उसकी ट्रेनिंग हुई थी, 20 में ज्वाइनिंग, यानी लगभग 1 से 1.5 साल ही उसको हुआ है जो अभी पोस्टिंग लिए हुए, और उसकी सैलरी हो चुकी है 32,399। और उसके जो हाथ में आती है ये होती है उसकी टोटल सैलरी, जो इन हैंड सैलरी आती है वो आती है 29,399, सब कुछ काट पीटने के बाद, जो भी NPS के फंड वगैरह होते हैं उसका। ठीक है, इसमें आपका जो बेसिक पे जो इसको मिलता है वो मिलता है अभी वर्तमान का बता रहा हूँ मैं 23,100 रुपये। इसमें फिर 28% DA वगैरह, हाउस रेंट मिलता है 1,200 या 1,500 जो भी है, और भी कुछ फंड्स मिलते हैं, तो उसको सबको मिला के 32,399 जो है उसका टोटल होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो रही सैलरी की बात। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको सारी जो है डिटेल बता दी है कि कैसे कैसे जो है सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो फ्रेंड्स अगर अब आपको एक जो है काम करना है कि आप हमारी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जैसे ही तुरंत इसका जो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा ना, उस दिन आपको मैं सबसे पहले जो है वीडियो बनाकर बताने वाला हूँ किस तरीके से नोटिफिकेशन में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं। वैसे ज़्यादा बदलाव नहीं होंगे क्योंकि हर बार सेम नोटिफिकेशन रहता है, बट एज को लेकर थोड़ा इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आएगा मैं आपको तुरंत बता दूंगा, और जल्द ही मैं इसका कट ऑफ भी लेके आने वाला हूँ, डिटेल सिलेबस लेके आने वाला हूँ, और हो सकेगा तो हम जो मेरे दोस्त हैं उनसे आपकी बात कराऊंगा, क्या क्या उसकी स्ट्रेटजी क्या रही थी, कैसे उसने एक ही बार में जो है क्वालिफाई किया था। ठीक है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों का शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।